भगवत प्रेमी भाइयों बहनों एवं साधकों, स्पिरिचुअल पथ पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कब और कैसे होती है आत्मा में परमात्मा की अनुभूति? आइए आज इस पर चर्चा करते हैं। इसकी शुरुआत परमात्मा का ध्यान करते हुए करते हैं। आप भी ध्यान में शरीक हों, पालथी मारकर बैठें, सुखासन में बैठें, दोनों हाथ गोदी में, कमर सीधी, नेत्रों को बंद कर लें। स्थिर शरीर, शांत मन। अब मन की आंखों से आकाश में प्रातःकालीन उगते हुए भगवान सूर्य को देखें। भगवान सूर्य की अमृतमयी रश्मियों की वर्षा हो रही है। हम उस प्रकाश वर्षा में स्नान कर रहे हैं। हमारे रोम रोम भगवान सूर्य की अमृतमय रश्मियों को सोख रहे हैं। हमारे शरीर और मन के सारे विकार मिट रहे हैं। हमारा शरीर तेजोमय हो रहा है, हमारा मन तेजोमय हो रहा है, हमारी आत्मा तेजोमय हो रही है, हमारा अंतःकरण पवित्र हो रहा है। जो सूर्य आकाश मंडल में उगा है, वहीं सूर्य हमारे हृदय आकाश में उगा हुआ है। हमारा हृदय आकाश भगवान सूर्य के आलोक से आलोकित हो रहा है। हमारी आत्मा आलोकित हो रही है, ज्योतिर्मय हो रही है। हमारे हृदय में परमानंद की ब्रह्मानंद की अनुभूति हो रही है। साथ ही गायत्री मंत्र का अर्थ चिंतन करते हुए कि हम उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। महामंत्र गायत्री का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नेत्र खोलें। भाइयों बहनों, कब और कैसे होती है आत्मा में परमात्मा की अनुभूति? वास्तव में सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान भगवान ब्रह्मांड के कण-कण में व्याप्त हैं। पर ब्रह्मांड के कण-कण में व्याप्त पर ब्रह्म परमेश्वर की अपनी अंतरात्मा में अनुभूति पाने के लिए हमारा अंतःकरण पवित्र होना चाहिए। मलिन मन, अहंकार और वासना बुद्धि से पर ब्रह्म परमेश्वर को न तो देखा जा सकता है, न ही उनकी अनुभूति हो सकती है। भगवान राम ने स्वयं उद्घोष किया है और कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वही मुझे पाता है, क्यों? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट, छल, छिद्र नहीं सुहाते, नहीं भाते। कपट और छल छिद्र रखने वाले लोग मुझे नहीं भाते, नहीं सुहाते, नहीं पाते। इसलिए अपनी आत्मा में परमात्मा की अनुभूति पाने के लिए हमारा मन निर्मल होना चाहिए। हमारा हृदय भगवान के लिए विशुद्ध प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। पर सत्य तो यह है कि भगवान को पाने के लिए भगवान को पूछता ही कौन है? महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे कि पति, पत्नी, बच्चे व धन दौलत के लिए सभी रोते हैं, पर भगवान के लिए भला कौन रोता है?
और जो सचमुच हृदय से भगवान को पाने के लिए, भगवान के लिए रोता है, वह भगवान का हो जाता है, वह भगवान को पाकर रहता है। पर सच यह है कि अधिकांशतः लोग भगवान की पूजा अपनी इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति के लिए ही करते हैं। ऐसे बिरले ही होते हैं जो भगवान को पाने के लिए भगवान की पूजा करते हैं, और ऐसे बिरले ही भगवान को पाने में सफल होते हैं। जो सचमुच सच्चे, सरल और निष्कपट भाव से नित्य निरंतर भगवान का स्मरण, भजन, ध्यान, पूजन किया करते हैं, उन्हें अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में, अपनी आत्मा में भगवान की दिव्य अनुभूति अवश्य होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। शबरी, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत सूरदास, मीराबाई, संत तुकाराम, संत कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, श्री रामकृष्ण परमहंस, श्री रमन महर्षि, श्री अरविंद, युग ऋषि श्री राम शर्माचार्य आदि ऐसे असंख्य संत हुए हैं जो हर पल, हर जगह भगवान की अनुभूति करते थे, भगवान को अपने हृदय में, अपनी आत्मा में अनुभव करते थे। वे सृष्टि के कण कण में भगवान की अनुभूति करते थे। तो जब तक भक्त का भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं होता, तब तक भक्त को भगवान की अनुभूति नहीं होती। पर जब भक्त अपनी इच्छा, आकांक्षा, अहंकार, वासना, लोभ, मोह आदि से मुक्त हो, पूर्ण भाव से अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, अपने आप को भगवान को अर्पित कर देता है, तभी भक्त के हृदय में भगवान अवतरित होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान भक्त के हृदय में ज्ञान के रूप में, करुणा के रूप में, प्रेम के रूप में, आनंद के रूप में उमगने लगते हैं, और भक्त पल पल इन रूपों में भगवान की अनुभूति करता जाता है और स्वयं को निहाल पाता है। पर समस्या यह है कि अधिकांशतः लोग भगवान की प्रतिमा को मात्र चंदन, पुष्प, जल, अक्षत आदि अर्पित कर देने मात्र को ही भगवत भक्ति मानते हैं। अपने मन की मलिनता और हृदय की कलुषता को दूर कर वे मन को पवित्र और हृदय को भगवान के लिए प्रेम भाव से भर लेने का प्रयास, पुरुषार्थ नहीं करते, और जो ऐसा करते हैं वह भगवान को पाकर रहते हैं। यह सत्य है कि गीता में भगवान ने कहा है कि भक्त के द्वारा अर्पित पुष्प, पत्र, जल, अक्षत आदि को मैं प्रीत सहित ग्रहण करता हूँ। पर यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि निर्मल मन व भगवान के लिए प्रेम से भरे हुए हृदय वाले भक्त के द्वारा अर्पित पत्र, पुष्प, जल, अक्षत आदि ही भगवान प्रीत सहित ग्रहण करते हैं, प्रेम सहित ग्रहण करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। वस्तु भगवान को पाने के लिए उन्हें अपने हृदय में, अपनी आत्मा में अनुभव करने के लिए मन का निर्मल होना आवश्यक है, हृदय का शुद्ध प्रेम से भरा हुआ होना आवश्यक है, और इसके साथ ही ईश्वर की सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता में विश्वास भी आवश्यक है, क्योंकि हम तभी भगवान को सर्वत्र देख पाएंगे, निहार पाएंगे, पहचान पाएंगे। जब हृदय भगवान के लिए विशुद्ध प्रेम से भरा हुआ हो तो भक्त की दृष्टि भी प्रेम से भरी हुई होती है, और उस प्रेम दृष्टि से जब वह संसार को देखता है तो उसे सर्वत्र भगवान ही भगवान दिखाई पड़ने लगते हैं। उसे जन जन में, कण कण में भगवान दिखने लगते हैं। उसे उसकी आत्मा में भगवान अनुभव होने लगते हैं। पाषाण प्रतिमाओं में ही नहीं, उसे ब्रह्मांड के कण कण में भगवान दिखाई पड़ने लगते हैं, अनुभव होने लगते हैं। इस प्रकार सर्वत्र भगवान की उपस्थिति और अनुभूति को जानकर भक्त कभी भी बुरे कर्मों, पाप कर्मों में लिप्त नहीं होता है, क्योंकि कर्म करते हुए उसे हर जगह भगवान का स्मरण होता है, उसे हर जगह भगवान की उपस्थिति का आभास होता है। इसलिए उसके हर कर्म निष्पाप, निष्काम और दिव्य होते हैं। वह स्वयं को ईश्वर के हाथों का एक उपकरण मात्र मानता हुआ
निष्काम भाव से इस संसार में, इस जगत में अपना कर्तव्य कर्म करता हुआ सदा आनंदित रहता है। इसलिए निष्काम, निश्चल, निर्दोष, निर्विकार, निरहंकार व पूर्ण समर्पण व प्रेम भाव से की गई भक्ति ही श्रेष्ठ भक्ति है। और ऐसी ही भक्ति से भक्त अपने हृदय में भगवान को अनुभव करता है, अपनी आत्मा में भगवान की अनुभूति पाता है। इसलिए निसंदेह हमारी भक्ति भी ऐसी ही होनी चाहिए, जिससे कि हम भी अपनी आत्मा में भगवान की अनुभूति पा सकें और अपने जीवन को धन्य कर सकें, सफल कर सकें, निहाल कर सकें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैल सके।